हेलो, मैं एस के राठौर, रिजल्ट वाला। जी हाँ, आप देख रहे हैं रिजल्ट वाला। मैं एस के राठौर, सासाराम से। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक चैनल हम बनाए हैं। महाशिवरात्रि है आज, जिससे आप लोग जानते हैं। और आज हमने भी सोचा एक नए चैनल एजुकेशन के लिए बनाया जाए, उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ एकदम नहीं आती है, जो घर पे बैठकर मैथ पढ़ना चाहते हैं, किसी कारणवश को कहीं नहीं पढ़ पाते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ा सा ही काम कर लेना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद इसको आपने शेयर कर लीजिए। शेयर करके पहले बताइए इसे, पहले इस पर आप सीखिए। देखिए, जहाँ से जो चीज़ मिले वहाँ से सीख जाइए, यही ज़िंदगी है। आपको जहाँ से कुछ मिले वहाँ से सीख जाइए। आप अच्छा सोचिएगा तो अच्छा मिलेगा, और गलत सोचिएगा तो गलत ही मिलेगा। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और दूसरों को भी बताइए। देखिए, इस चैनल का बनाने का एक ही मकसद है कि आपको मैं क्लास 11 एंड 12 से संबंधित जितने भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, सारे क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से मैं सॉल्व करके आपके तक पहुंचा सकूं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपका सहयोग की जरूरत है। ये नया चैनल है हमारा, और इस चैनल को आप लोग आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। शुरुआत मैं करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ा सा मैं बता दूँ। उसके बाद लेसन वाइज हम आपको चैप्टर वाइज बताने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में काम करेगा। क्लास 12 में काम करेगा, और यहीं से शुरुआत कर देते हैं। आज पहला क्लास है इसका, साथ समझिएगा। पहले समझ लेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले समझ लीजिए आप लोग। ट्रिगोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझिए क्या कहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है, 6 होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ध्यान समझेंगे। तो इसको पहले समझने से पहले आप लोग पहले इसके बारे में जानिए हल्का सा। अक्ष है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु होता है, जैसा आप लोग जानते हैं, क्लास 10 में ही आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए अक्सिस समझिए क्या है, एक्स अक्ष क्या है। मान लीजिए आपके पास ये देख लीजिए, ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं आप लोग, ये चौक, ये पेन है, दोनों को हमने यहाँ से मिलाया, यहाँ पे हमने लाकर टच कर दिया। ठीक है, टच कर दिया। अब देखिए, जो व्हाइट वाला जो पार्ट है, व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको, व्हाइट वाला, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, व्हाइट वाले को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे और रेड वाले को वाई एक्सिस कहेंगे। यानी कि ये जो व्हाइट वाला जो है, यानी कि ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये वाला है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष क्या होता है, क्षैतिज होता है, और वाई अक्ष क्या आता है, उदग्र होता है। इंग्लिश में बोले तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन कहेंगे। एक्स अक्ष को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस, यानी वर्टिकल लाइन, रेड वाला आपका वर्टिकल लाइन है, जिसको हम लोग क्या उदग्र रेखा के नाम से भी हम लोग कर सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ध्यान समझिएगा, इसमें एक्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों अक्ष जब एक पॉइंट पे मिलते हैं, दोनों अक्ष जब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, एक दूसरे को जब काटते हैं, तो ये 4 भागों में डिवाइड करता है। एक्स और वाई अक्ष किसी समतल को 4 भागों में क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड जब किया तो सबका एक अपना नाम हुआ। ठीक है, ये नाम हुआ पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। ये दोनों अक्ष मिलकर 4 फ्लैट में डिवाइड कर दिए। फ्लैट है, पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट और चौथा फ्लैट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए कितना होता है, 6 होता है, आप लोग भी जान रहे होंगे। साइन थीटा
साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, ध्यान से एकदम समझिएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में होता है कॉट थीटा। ध्यान समझिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। ये कौन सा रेशियो है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ध्यान से समझना इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे मान इसका होता है। ये प्रथम हम लोग कहते हैं, इसको प्रथम के नाम से जानेंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश के नाम से कह सकते हैं कि QUADRANT, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, QUADRANT, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कहेंगे थर्ड, ध्यान से समझिएगा बालक, इसको कहेंगे फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका सेकेंड चतुर्थांश हो गया, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। चार भागों में डिवाइड कर, ठीक है। कौन कौन? एक्स और वाई अक्ष मिलकर किसी समतल को चार भागों में डिवाइड किया, यानी चार फ्लैट में रख दिया। अब पारी आती है कि इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान किस घर में प्लस होता है और किस घर में माइनस होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यदि अपने घर में अगर रहेगा, अपने घर में रहेगा यानी कि अपने भाग में रहेगा, तो उसका वैल्यू प्लस आएगा हमेशा। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने घर में रहेगा उसका वैल्यू प्लस रहेगा, और दूसरे घर में जाएगा तो उसका वैल्यू माइनस हो जाएगा। देखिए हम समझाने का प्रयास करें, देखिए कैसे। मान लीजिए इसे प्रथम घर में, जैसा नियमानुसार हम जानते हैं और बताया गया है, तो प्रथम फ्लैट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं प्रथम फ्लैट में, या ये प्रथम फ्लैट समझिए इसको सेकेंड फ्लैट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, यानी कि प्रथम जो फ्लैट जो है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ध्यान समझिएगा, TR से यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, समझिएगा। TR बोले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ध्यान समझिएगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सब क्या होगा? ऑल प्लस होगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे सब प्लस में होंगे। अब सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में कहता है साइन और कॉसेक, साइन, ध्यान समझिए, साइन एंड साइन को उल्टा होता है कॉसेक। सेकेंड में होता है साइन और कॉसेक का मान होता है प्लस, ठीक है। ये जो सेकेंड जो भाग है साइन और कॉसेक का घर है, और प्रथम जो फ्लैट है इस सभी का घर है। प्रथम जो है सभी का घर है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सबका ये अपना घर है, इसमें सबका मान प्लस होगा। सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक अपना घर है, बाकी जो दूसरा आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा माइनस में। यानी कि समझिएगा, जो ये जो सेकेंड भाग है इस साइन और कॉसेक का अपना फ्लैट है, और इसमें इसका मान प्लस होता है क्योंकि उसका अपना घर है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में आइए। थर्ड में टेन और कॉट का, ध्यान समझिए, थर्ड में होता है टेन एंड कॉट। कॉट का अपना घर है और इसका वैल्यू इसमें होता है प्लस, ठीक है। और इसमें फोर्थ में क्या होता है? कॉस और सेक। फोर्थ में होता है कॉस एंड सेक का अपना घर है और इसका वैल्यू होता है प्लस। समझे नहीं? हमने प्रयास किया आप एक माध्यम से बताने के लिए, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से चार भागों में डिवाइड किया, चारों भागों में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रखने का प्रयास किया। प्रथम फ्लैट में चारों छओं का हम रहेंगे प्रथम फ्लैट में, तब प्रथम फ्लैट में 6 रहा, 6 का मान इसमें मिलेगा प्लस में। अब इसने कहा साइन और कॉसेक बोला, साइन और कॉसेक ने कहा कि हमको सेकेंड फ्लैट दे दिया जाए। इसमें साइन और कॉसेक सेकेंड फ्लैट को लिया और इसका मान इसमें क्या मिला? प्लस मिलता है। जिसका अपना मकान रहेगा उस प्लस रहेगा, ध्यान देना होगा। जिससे कि साइन और कॉसेक का अपना ही घर है सेकेंड, इसलिए इसका वैल्यू उसमें प्लस मिलेगा। अब थर्ड में कहा टेन और कॉट, तो टेन और कॉट भी चाहिए एक फ्लैट, तो टेन और कॉट को भी मिल गया, आपका तीसरा फ्लैट मिला है। तो तीसरा फ्लैट में टेन और कॉट का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। अब बच गया कॉस और सेक, तो कॉस और सेक का भी तो चाहिए एक फ्लैट, ठीक है। तो कॉस और सेक दोनों को मिला आपका चौथा फ्लैट मिला, जिसमें इसका मान प्लस हुआ और बाकी सबका वैल्यू क्या हुआ? माइनस हो जाएगा। यहां समझिएगा,
पहला प्लस आपने समझा, पहला पार्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बोला कि फ्रंट पे है, हम इसी में रहेंगे, तो 6 इसी में रह गया, तो 6 का मान इसमें प्लस मिला। सेकेंड में अब बच गया 3 भाग। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है? 6 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब 6 होता है तो 3 भाग बटा प्रत्येक में 2 को रहेगा, ठीक है, प्रत्येक भाग में 2 को भाई को सेट किया जाएगा। तो सेकेंड फ्लैट में साइन और कोसेक बोला कि हम दोनों लोग रहेंगे सेकेंड में, तो सेकेंड में रहा और इसका मान इसलिए हो गया प्लस। और थर्ड में बचा tan और cot, tan और cot बोला कि हमने थर्ड में रहेंगे, तो tan और cot मिल गया थर्ड को, और बच गया cos और sec को भी मिल गया चौथा फ्लैट, ठीक है। जिसका जो अपना घर है उसका वैल्यू उसमें प्लस रहेगा, बस सीधी बात, यही आपको जानना है, जैसे रटना नहीं है, एक कहानी के माध्यम से समझिए। सब प्लस, साइन और कोसेक अपना घर प्लस, tan और cot का अपना घर प्लस, और cos और sec का भाई अपना घर ही प्लस, ठीक है। यहां तक आप समझ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किस तरह वैल्यू निकाले जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ये पहला वीडियो था आपके पास पहुंचाने का, एक चैनल का नाम था रिजल्ट वाला, ताकि आपके पास चैनल जाए। इससे ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं हुआ है, थोड़ा सा बताया गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है उसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।